हमेशा से मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति करते आ रहे हैं। जब देखो मुसलमानों को ऐसा क्या है, आज मुसलमानों की आँख खुल चुकी है और वो जान चुके हैं किससे उनको बेहतर फ़ायदा है और कौन उनके लिए मुमकिन कार्य कर रहा है। बीजेपी को बस दिखा रहे हैं लोग कि ये डराती है, मुस्लिमों को डराती नहीं है। वो तो उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये जो योगी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी सरकार जो भी है, ये मुसलमानों का सहयोग कर रहे हैं। परसों सीबीआई की प्रथा थी, इसके फैसले से सारी मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं और आज देखिए हमें खुल के सम्मान मिल रहा है। हमारा उत्पीड़न कम हुआ, हमारे अधिकारों का समर्थन हुआ। वो अच्छे से काम किए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का काम और आगे करें। जो हमारे यहाँ के जेंट्स थे वो भी डरे हुए हैं कि ऐसा कुछ करना नहीं है, क्योंकि अब उनको बीवी का और बच्चों का सम्मान दिख रहा है। एक हाथ में कुरान रहेगी, एक हाथ में लैपटॉप, तो वो उन्होंने करके दिखाया है। बीजेपी कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, उन्होंने हमेशा एक समान देखा है। चाहे योजनाओं का हो, चाहे आदर्शों का हो, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एक समान देखा है। मुस्लिम समाज की महिलाएं बहुत दबी हुई थी, लेकिन ये जो बिल पास हुआ है, ये तहे दिल से हम उसका स्वागत करते हैं। बिल आया है तो सबके लिए आया है, ये खाली मुस्लिम के लिए नहीं आया। और ये अच्छी चीज़ है कि हमारे पास 2 बच्चे रहेंगे तो हम उन बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं, अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, अच्छे तरीके से रहना जीना सिखा सकते हैं। घर बदलने का कोई वो नहीं। अगर अपनी इच्छा से वो नमाज़ पढ़ना चाहे या पूजा करना चाहे तो इसके लिए आप मना नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं प्रचंड भारत। और मैं आज काशी में हूं और काशी में आज मैं मुस्लिम महिलाओं से इनका मिजाज जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये किस तरफ इनका झुकाव है और कई सारे मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम हुमा बानो है। हुमा बानो जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है। पहला सवाल मेरा ये है कि अभी 2022 का चुनाव होने वाला है और इस बार कई पार्टियाँ चुनाव में आ गई हैं। कितना टफ लगता है बीजेपी के लिए इस बार? देखिए, टफ कुछ नहीं है और आज आप देख रहे हैं समाज में कोई भी इंसान हो अपनी शिक्षा सुरक्षा चाहता है, जो माननीय योगी जी ने पूरी तरह दिया हम लोगों को। आज मुस्लिम समाज में मुस्लिम समाज ही क्या, आप समाज में किसी भी बेटियों को देख लीजिए, आज धड़ल्ले से आप निकल रही हैं, अपना काम कर रही हैं। और हमारे समाज में सबको मालूम है कि शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी पूरा करने के लिए उन्होंने कई योजनाओं को दिया। आज मुस्लिम समाज उसका लाभ ले रहा है। अभी आप देख रही होंगी कि ओवैसी भी आ गए हैं। अब सपा के पेट में दर्द उठना लाजमी है, क्योंकि अभी तक जो उनका राजनीति करने का एक पैटर्न रहा है वो यही रहा है कि हमेशा उन मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचने का उनका प्रयास रहता है। ओवैसी के आने से आपको क्या लगता है कितना इसमें टफ रहेगा दोनों पार्टियों के लिए? देखिए, आज कोई भी अदर पार्टी को आप उठा के देख लीजिए, हमेशा से मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति करते आ रहे हैं। जब देखो मुसलमानों को ऐसा क्या है, आज मुसलमानों की आँख खुल चुकी है और वो जान चुके हैं किससे उनको बेहतर फ़ायदा है और कौन उनके लिए मुमकिन कार्य कर रहा है। और इसको देखते हुए हम तो अपने माननीय योगी जी को धन्यवाद देते हैं और कई चीज़ ऐसे हैं कि जो हम लोग खुल के सामने आना चाहते हैं और उनसे कहना चाहते हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, अभी देश हमारा जो है कोरोना काल से गुजर रहा है। तीसरी लहर आने की बात कर रहे हैं कि अगले महीने या फिर उसके अगले महीने तीसरी लहर आ जाएगी। 2 कोरोना काल का लहर निकल चुका है। कितना मैनेज किया योगी जी ने? माननीय योगी जी ने जो अब तीसरी लहर को देखते हुए जो उन्होंने व्यवस्था दी है, मुझे नहीं लगता कि ये लहर अब आएगी, क्योंकि जगह जगह जो उन्होंने इंतज़ामात किए हैं, या चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे सड़कों पे, चाहे किसी घरों में, आंगनबाड़ियों के ज़रिए, आशाओं के ज़रिए उन्होंने बहुत ऐसा काम किया है कि मुझे अब नहीं लगता कि भगवान न करे या ईश्वर न करे या अल्लाह न करे कि अब तीसरी लहर आएगी। मैम, आपका नाम? मेरा नाम हुस्ना बेगम है। हुस्ना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमेशा विपक्ष जो होती है पार्टी, वो डराती है मुसलमानों को कि बीजेपी की तरफ मत जाओ, क्योंकि बीजेपी जो है हिंदुओं की बात करती है। आप कैसे देखती हैं? आपको कभी ऐसा लगा क्या कि मतलब कि बीजेपी जो है कि मुसलमानों को डरा करके रखती है या फिर केवल हिंदुओं की बात करती है? इस 5 साल के कार्यकाल में आप अगर देख लीजिए, अगर योगी जी का जो भी 4.5 साल 4 साल हुआ है, आपको ऐसा लगता है क्या कि ऐसा है?
नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है, जी। क्योंकि बीजेपी को बस दिखा रहे हैं लोग कि ये डराती है मुस्लिमों को, डराती नहीं है, वो तो उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये जो योगी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी सरकार जो भी है, ये मुसलमानों का सहयोग कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जैसे बोला था कि एक हाथ में कुरान रहेगी, एक हाथ में लैपटॉप, तो वो उन्होंने करके दिखाया है, कहा नहीं है। अदर पार्टियाँ तो सिर्फ बताती हैं कि हम तो कह रहे हैं, काम नहीं करते। इन्होंने काम करके दिखाया है, तो हमारा तो वोट तो उन्हीं के लिए है। तो आपने देखा कि ये बहुत खुल करके बातें कर रही हैं, और मैं आपसे अगर ये पूछूं कि जैसे ट्रिपल तलाक मुद्दा बहुत चला, बहुत बहस हुआ, और जा करके लास्ट में फिर आप लोगों की विजय हुई उसमें, कितना अंतर दिखता है समाज में? देखिए, ये जो वर्षों से चली आई कुप्रथा थी, इसके फैसले से सारी मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं। और आज देखिए, हमें खुल के सम्मान मिल रहा है, हमारा उत्पीड़न कम हुआ, हमारे अधिकारों का समर्थन हुआ। इससे आज क्या है कि आज जो केसेस आते थे सामने, आज वो ख़त्म हो गए। और जो हमारे क्या के जेंट्स थे वो भी डरे हुए हैं कि ऐसा कुछ करना नहीं है, क्योंकि अब उनको बीवी का और बच्चों का सम्मान दिख रहा है। मैम, एक चीज़ मैं आपसे अगर और जानना चाहूँ, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत कुरीतियाँ थी उसमें, हलाला था, जितना आप उसको अच्छे तरीके से समझती हैं। कहा जाता था कि मौलवी जो टीवी एंकर पे बैठते थे इंटरव्यू देने के लिए, तो वो कहते थे कि इस्लाम पे ये खतरा है, इस्लाम के लिए ये खतरनाक चीज़ है, और ये हमारी शरीयत पे हमला होता है। तो यही बात कहकर वो बार बार संसद में भी रोकते थे, राज्यसभा में भी यही बात करते थे, और टीवी पे भी आते थे, चाहे मौलवी थे, चाहे जो भी इस्लामिस्ट थे, स्कॉलर थे, वो यही बात कहते थे। आपको क्या लगता है? देखिए, शरीयत तो कदम कदम पे है, इसको निभाने के लिए एक जिगरा चाहिए, जो कि आज मुस्लिम समाज की महिलाएं बहुत दबी हुई थीं। लेकिन ये जो बिल पास हुआ है, ये तहे दिल से हम उसका स्वागत करते हैं। अगर शरीयत देखना है तो उनको हर कदम कदम पे शरीयत फॉलो करना पड़ेगा, इसी को लेके नहीं मायने बनता है। माता जी, आपका नाम? नूरजहां बेगम। क्या लगता है माता जी, 2022 में कौन आएगा? ये भी आएंगे, वही बनेंगे, जो है वही हम लोग के लिए बनेंगे। हम लोग के लिए वो अच्छा से काम किए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का काम और आगे करें, हम लोग का काम धंधा अच्छे से चलता रहे। आपका नाम? राजकुमारी। राजकुमारी जी, क्या लगता है 2022 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी बनेंगे। योगी जी? योगी जी, हाँ। अच्छा जी, उनके कामकाज से खुश हैं आप लोग? हाँ हाँ, बहुत खुश हैं हम लोग जी। शुरू से जब से आए हैं तब से हम लोग खुश हैं। अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, 2023 दिसंबर तक का डेडलाइन दिया गया कि उसको तैयार कर दिया जाएगा। आप कैसे देखती हैं? जैसे विपक्षी हमेशा कह रहे थे कि ये ओवैसी की, अगर ओवैसी की बात करूं तो ओवैसी कह रहे थे कि ये सरकार के दबाव में न्यायालय ने जो है फैसला हिंदुओं के हक में दिया है। आप इसको कैसे देखती हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बीजेपी कभी हिंदू मुसलमान नहीं की, उन्होंने हमेशा एक समान देखा है, चाहे योजनाओं का हो, चाहे आदर्शों का हो, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एक समान देखा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हमारे हक में होगा, वो किसी के दबाव में आने से नहीं होता। तो ये सांसद रहते हैं और ऐसे बेतुके बयान देते हैं, अगर न्यायालय फैसला कर रहा है कि नहीं वहाँ पे निर्माण मंदिर का किया जाए, उसके बाद फिर वो ऐसी नुमाइंदगी करते हैं मुसलमानों की, और ये बयान दे देना कि ये दबाव में लिया गया फैसला है, इससे मुस्लिम समाज पे कितना फ़र्क पड़ता होगा? ये गलत है। भारत का हर नागरिक माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करता है और करता रहेगा। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपको कितनी खुशी है राम मंदिर बनने का वहाँ पे? बिल्कुल, राम मंदिर निर्माण हो रहा है, इससे बड़ी हम लोगों को कोई खुशी नहीं हो सकती। भाई, अगर किसी के भगवान चाहे हमारे हो चाहे किसी के हो, सब एक हैं जी हम, एक सबको एक मानते हैं जी। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ मैम, अभी अयोध्या का मामला ख़त्म हुआ है, अब सीधे ज्ञान वापी पे बात आ गई, उसको भी उठा करके कोर्ट में ले गए लोग। अब ज्ञान वापी में भी वही लड़ाई है, वहाँ भी मस्जिद है, वहाँ बाबरी मस्जिद था, यहाँ पे ज्ञान वापी वाला मस्जिद है, ये कोर्ट में चला गया। कैसे देखती हैं आप, क्या ये बीजेपी अब ये धीरे धीरे हिंदुओं के जो मथुरा हो, काशी हो, चाहे आपका अयोध्या हो, तो ये सारी चीज़ों को अब क्या ये मंदिर वहाँ बनाने के लिए एक एक चीज़ें शुरू कर दिया क्या है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने भाजपा के उससे शुरू किया है। जो जो हक है, जो जिसका है उसको वो मिलना चाहिए, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। और ये कोर्ट का अगर आदेश आएगा तो जैसे हम लोग ने राम मंदिर के कोर्ट का आदेश आया था, हमने सम्मान किया, उसी तरह हम इसका भी सम्मान करेंगे। इसमें कोई ये नहीं कि नहीं वो मेरा है, मेरा क्या होता है। कुछ सबके भगवान है कि उनके भी हैं, मेरे भी हैं। इसके पहले भी जो भाजपा जब थी तब तो कोर्ट से आदेश नहीं ना आया था, तब तक तो ख़त्म था। अब जब आया है तो इसको लोग बता रहे हैं कि ये कोर्ट का आदेश आया है जो भाजपा के दबाव से आया है। ये सब बातें गलत हैं, ये खाली भड़काना है, लड़ाई लगाना होता है, बस ये सब चीज़ें इन लोगों ने करनी शुरू की है। मैम, आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे विपक्षी हमेशा एक आरोप लगाती है इस पे, भाजपा पे, योगी गवर्नमेंट पे, अगर ख़ास तौर से मैं बात करूँ तो, कि ये धर्म, जाति, संप्रदाय देख करके इनकाउंटर करते हैं बदमाशों का। अभी विकास दुबे का नाम बहुत हाईलाइट हुआ, आपने देखा होगा। ऐसा है क्या कि मतलब बदमाशों की भी जातियाँ होती हैं, गुंडों की भी धर्म होते हैं, और उसी की चश्मे से अपना वोट बैंक लोग साधने के लिए देखते हैं? आपको क्या लगता है? मैं तो यही कहती हूँ कि करप्ट सिस्टम ही जो ख़त्म हो रहा है ये बहुत अच्छा है। जितने आज समाज में गुंडे बदमाश थे सब इनके राज में ख़त्म हो रहे हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अदर पार्टी हो। इसमें जितने भी गुंडे बदमाश हैं सबको एक तरह देख के वो मार रहे हैं। ये किसी का अपना न तपना या ना समुदाय, न समाज, या पार्टी नहीं देख रहे हैं। इसके लिए तो हम लोग बहुत खुश हैं कि जो इनकाउंटर हो रहे हैं लोगों के, बहुत खुशी की बात है। ये किसी धर्म जाति को लेकर नहीं है, ये क्रिमिनल जो है उनका खात्मा ज़रूरी है। आज समाज में जो भी सुरक्षित हैं, जो चाहे अपना जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या बिल्डर हैं, सबकी जान को खतरा था, व्यापारियों को खतरा था, आज सब खुले दिल से जी रहे हैं। मैम, एक चीज़ मैं अगर आपसे और पूछूं, काशी के परिप्रेक्ष्य में, तो 2017 में योगी जी आए और 2017 के पहले सपा की गवर्नमेंट थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि नारी सुरक्षा को लेकर के 2017 के पहले का काशी और 2017 के बाद का काशी, नारी सुरक्षा के लिहाज से कितना अंतर देखती हैं आप? मैं इतना जानती हूँ कि मेरी खुद की बच्ची है। 2017 में जब बच्चियाँ और छोटी थीं, लेकिन जब बच्चियाँ बाहर निकलती थीं तो उनके जाने से आने तक हम लोग इंतज़ार करते थे, वो सुरक्षा नहीं मिल पाई थी। आज बच्चियाँ खुले दिल से स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उनको डर भय नहीं कि रास्ते में हमारे साथ छेड़खानी हो सकती है। आप थानों पर देख लीजिए, मिशन शक्ति देख लीजिए, उनसे आप तुरंत तत्काल सुनवाई, ऐसा नहीं कि इब्बट, वो तत्काल सुनवाई। और आप तो देख लीजिए कि लड़कियां कहीं भी निकल रही हैं, मॉल में जा रही हैं या सामान लेने जा रही हैं, खुले दिल से जा रही हैं, इसमें कोई शक शंका नहीं। तो आज हम सुरक्षित हैं तो योगी राज के पार्ट। मैम, एक क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछूं, एक मुद्दा बहुत चला है, अभी उस पर बिल भी आ गया है, और वो जनसंख्या नियंत्रण बिल आया है। कुछ लोग तथाकथित सेकुलर जो अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं कि ये मुसलमानों के हक़ की लड़ाई नहीं है, ये मुसलमानों पे एक थोपा हुआ बिल है। क्योंकि मुसलमानों को वो कहते हैं कि ये मुसलमान तो भाई वो बच्चे जो होते हैं वो अल्लाह की देन है, तो वो 4 पैदा करें, 6 पैदा करें या 10 पैदा करें, उसको रोकने वाले बीजेपी कौन होते हैं? आप भी जानती हैं कि सीमित हमारे पास संसाधन है, सरकार उसी में से सबको देती है। तो अगर ये बिल आया तो क्या मुस्लिम समाज के लिए ही आया कि सबके लिए आया? अगर दोनों के लिए आया, भाई हिंदू के लिए भी आया है, क्रिश्चियन के लिए भी आया है, सबके लिए आया, तो फिर ये हुआ क्यों खड़ा किया गया? ये अदर लोग हवा खड़ा करते हैं ना। जब बिल आया है तो सबके लिए आया है, ये खाली मुस्लिम के लिए नहीं आया। और ये अच्छी चीज़ है कि हमारे पास 2 बच्चे रहेंगे तो हम उन बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं, अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, अच्छे तरीके से रहना जीना सिखा सकते हैं। और हमारे पास ज़्यादा रहेंगे, मेरे पास कम है, तो हम उनको पूरा कहाँ से करेंगे? तो फिर मेरे बच्चे बिगड़े या तो हम ख़राब हों। तो इस तरीके को, इस बचाव के लिए अगर करते हैं, ये सबके लिए है, ये अकेले मुस्लिम के लिए नहीं आया। और जो ये लोग भड़का रहे हैं कि मुस्लिम के लिए है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये सब बातें गलत हैं। मैम, अगर मैं आपसे पूछूं, एक मुद्दा और चला है लव जिहाद का। लव जिहाद का मुद्दा ऐसा है कि उस पर बिल भी बन गया, आपको पता है, और उसमें गैर हिंद मतलब मुस्लिम लड़कियां या फिर हिंदू कह लीजिए, अगर किसी मुस्लिम से शादी करती है तो ऐसा क्यों है मैम कि उसके धर्म को परिवर्तित करके तब उसका वो घर में रखा जाता है? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पहली बात तो हम यही कहते हैं कि लव जिहाद तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी गई है। और अगर ये शादी को देख के किया जा रहा है तो उसको घर बदलने का कोई वो नहीं है। अगर अपनी इच्छा से वो नमाज़ पढ़ना चाहे या पूजा करना चाहे तो इसके लिए आप मना नहीं कर सकते, ये तो गलत है। तो उस पर जो बिल आया उस पर आप क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि उसको समझना चाहिए।
बिल सही है आपके कहने का बिल्कुल मतलब। सही है, ऐसा हो रहा था, आपको लगता है कि समाज में ऐसा कुरीतियाँ शुरू हुई थी क्या? बिल्कुल। तो अच्छा। अब जो ये बिल है तो अब काफ़ी रुकेगा केसेस। हुमा जी, आप तो मोदी जी को राखी बांधती हैं और उनको राखी हमें हर साल भेजती भी हैं। जी। राखी आने वाला है, इस बार क्या लग रहा है, कैसे उसको आप सेलिब्रेट करना चाहती हैं? देखिए, मैं केंद्र और राज्य का दोनों को सम्मान करती हूँ जी और आज राज्य में योगी सरकार जी हैं, जी तो आज उन्होंने जो कुप्रथा का अंत किया है, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का, जी तो उसके लिए मुस्लिम समाज की महिलाएं सब मिलकर उनको एक तोहफ़ा देना चाहती हैं। उनकी प्रचंड जीत का और प्लस उनको राखी बांध के एक संदेश देना चाहते हैं कि एक भाई हमारे लिए क्या कर सकता है। तो आप देख रहे थे, ये मुस्लिम महिला हैं, ये हमेशा जब से मोदी काशी में आए हैं 2014 से, ये हमेशा उनको राखी बांधती हैं और भेजती हैं हर साल। और इस बार इनका ये कहना है कि नहीं, 2022 को चुनाव को देखते हुए रक्षाबंधन आ रहा है, तो हम माननीय योगी जी को राखी सप्रेम भेंट करें, उनको बांधें। और आप देख रहे थे प्रचंड भारत, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।